जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम कक्षा 10 की मैथ की क्लास की सीरीज में पढ़ रहे थे आपकी दो चर रैखिक समीकरण वाले में से तीन विधियों में से आपको मैंने एक विधि बता दी थी। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। अब आगे चलते हैं। आगे दूसरी विधि है विलोपन विधि। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन विधि। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या बोलेगा? जैसे आपके पास एक समीकरण दिया जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण होगा, दूसरा क्या होगा? 2x माइनस 3y बराबर 6। ऐसा दिया जाएगा। कहेगा इन निम्न समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करके बताइए। तो कैसे करेंगे? विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं चर जो है हमारे पास x और y। x और y जो चर हैं इनके गुणांकों को हम देखते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर 1 है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको किसी एक चर के गुणांकों को आपस में बराबर करना होता है। क्या करना होता है? किसी भी एक चर के गुणांक को आपस में बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया जाता है। इस तरह से आपको एक चर का मान आ जाएगा। फिर उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे तो दूसरे चर का मान भी आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, बड़े आसानी से कर पाएंगे आप। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2 और यहाँ पर 1 है। हमको 2 बनाना है तो क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब हमको एक चर के गुणांक को बराबर करना है, चाहे y के कर लो चाहे x के कर लो। तो हम x के करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर हम x के गुणांक को 2 करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में यदि 2 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण नंबर 1 में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर क्या करेंगे? 2 का गुणा करने पर ये ऐसे लिखेंगे। 2 का गुणा करने पर जब ऐसे लिखेंगे फिर 2 का गुणा करेंगे तो x में 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस y में 2 का गुणा करेंगे तो 2y बराबर 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। बात समझ गए? अब क्या करेंगे? इस समीकरण को इस समीकरण के नीचे रखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख दिया जाए। फिर इसको आपस में घटाया जाता है। गुणांक बराबर करने के बाद दोनों समीकरणों को घटाया जाता है। हमेशा यही याद रखना है। क्या करना है? सबसे पहले गुणांक बराबर करेंगे, फिर दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, एक समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिखेंगे और आपस में घटा देंगे। जब घटा देंगे तो क्या होगा? घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये काय का है? प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, माइनस का। अब जब घटाओगे तो ये प्लस का और माइनस का आपस में कट के 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना हो गया? माइनस का 5y बराबर माइनस के 10 में यदि प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो y का मान यहाँ से कितना आएगा? माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ से y का मान कितना आया? 4/5। अब 4/5 इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 4/5 समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे? रख देंगे। कैसे रखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई की जगह कितना? 4/5
बराबर के 5। अब इसका पश्चांतर करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4/5। एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 -4 x के बराबर में। बात समझ में आई। 25 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 21/5। तो y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। तो विलोपन विधि से निम्न समीकरणों को हल करने के बाद x और y के मान कितने आए, x का मान आया 21/5 और y का मान 4/5। तो विलोपन विधि कैसे करेंगे ये समझ में आई होगी। अगला सवाल एक और बताते हैं, उससे पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि विलोपन विधि से सवाल कैसे करते हैं। पिछली कक्षा में बताया था हमने प्रतिस्थापन विधि, आज बता रहे हैं विलोपन विधि। तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, जैसे सवाल दिया जाए 2x + 4y = 8, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया जाएगा 3x + 3y = 4, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x का गुणांक 2 है, y का 4 है, अचर पद 8 है, x का 3 है, y का 3 है और अचर पद 4 है। हमको क्या करना होता है विलोपन विधि में, किसी भी एक चर का गुणांक आपस में बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का जिससे कि गुणांक बराबर होता है उसका गुणा करके, यानी कि एक निश्चित संख्या को गुणा करते हैं फिर गुणांक को बराबर करते हैं। गुणा किस संख्या का करेंगे, समीकरण को देख के पता चलेगा कैसे गुणांक बराबर करेंगे। फिर गुणांक बराबर करने के बाद दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे और एक चर का मान आ जाएगा। एक चर का मान आने के बाद समीकरण किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरे चर का भी मान आ जाएगा। चर का मतलब x और y के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। समझ गए? तो करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम x का गुणांक बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, यदि मैं इस समीकरण नंबर में 3 का गुणा कर दूं और इस समीकरण नंबर में 2 का कर दूं तो इन दोनों गुणांकों के आपस में गुणा करने पर x का गुणांक बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या करेंगे, 3 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे और 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x का गुणांक भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी x का गुणांक 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर केवल 2 लिखा होता, यहाँ केवल x होता तो क्या करते, यहाँ 2 का गुणा करते। जब गुणांक आपस में बराबर करना हो तो किसी एक चर को पकड़ेंगे, उनका आपस में गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 का एवं समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर फिर क्या होगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे, क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस का 4 तेई 12y प्लस का 8 त्रिका 24। समीकरण नंबर 1 अगला बन गया 3। अब 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 4। फिर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। इसी तरह से आपको लिखना है। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, माइनस के 6 और प्लस का 12। 12 में यदि 6 जाएगा तो 6y बचेगा और यहाँ पर 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16।
y बराबर कितना आएगा 16/6। ये किसी संख्या से कटेगा क्या, तो यहाँ से 2 बार 2 से काटेंगे, 2 × 16 वित्तयी 6। y का मान 8/3। अब y का मान किसी भी समीकरण नंबर में रख देंगे तो x का मान आएगा। आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ लिखेंगे y बराबर 8/3 समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ जब रखेंगे 2x प्लस का 4 गुणते y का मान कितना है 8/3 बराबर 8। समझ गए। फिर क्या करेंगे 8 का 2x बराबर, इसको उधर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 8 चौको 32/3 बराबर 8। इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस का 32/3। एलसीएम लेंगे, हल करेंगे, कितना आएगा 8 का 24 माइनस का 32/3। 32 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, वो भी माइनस का और /3। ये 2x के बराबर था। किसके था 2x के बराबर। तो 2x बराबर, जब 2x बराबर कितना आया माइनस का 8/3। ये गुणा में है 2, इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा भाग में 8/3 गुणते 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो कितना आया माइनस का 4/3। बात समझ गए। तो x का मान -4/3, y का मान 8/3। तो आपको समझ में आया होगा विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आज की कहानी यहीं तक, अगली कहानी फिर किसी दिन। आज तक के लिए धन्यवाद।